हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स पे, क्योंकि आज संडे है। संडे को हमारा डेली सीए नहीं होता, लेकिन हमने देश दुनिया की जो भी खबरें पूरे वीक में डिस्कस की थी, आज हम उन पर बेस्ड टॉप 80 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या क्या है? सबसे पहले इस पर्टिकुलर वीक में, मतलब 4th से लेकर 10th ऑफ मई के बीच में जो इंपॉर्टेंट डेज थे वो हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट डेज कवर करने के बाद हम क्या करेंगे, इस पूरे वीक में मैंने आपको जो भी सिखाया है, जो भी करंट अफेयर्स बताए हैं, वो वन लाइनर के फॉर्मेट में कवर करेंगे और फिर उन पर बेस्ड 80 एमसीक्यू देखेंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो के एंड तक आपको जाना है। एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा, तो अपने प्रश्न का उत्तर और अपना स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। कई सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाते हैं, तो उनके लिए वीकली करंट अफेयर्स बहुत अच्छा सोल्यूशन है, आपके रिवीजन करने के लिए भी और आपके करंट अफेयर्स याद करने के लिए भी। अगर आपने ये वन लाइनर्स भी कर लिए तो आपका 60 to 70% करंट अफेयर्स रेडी हो जाता है और यहाँ से क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्लियर है? चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। उसके पहले ही मैं पीडीएफ के बारे में बता देती हूँ। पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगा पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे। नोट्स वाले सेगमेंट पे जाना, वीकली करंट अफेयर्स में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हो। इतनी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब कल तो काफी नौटंकी रही है, आपने देखा ही होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बीच में एग्रीमेंट हुआ सीज फायर का, कि अब यहाँ पर एलओसी में हम सीज फायर करते हैं, कोई किसी पे अटैक नहीं करेगा। ठीक है। और फिर उसके 4 घंटे बाद ही क्या किया पाकिस्तान ने वापस से अटैक कर दिया, ड्रोन अटैक किया। मतलब सीज फायर को वापस से ब्रीच करने का काम पाकिस्तान ने किया। ये आपने कल सुर्खियों में देख ही लिया होगा। चलिए, मैंने आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स में जो सभी इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट्स यूज किए गए हैं आपके अंडर द ऑपरेशन सिंदूर, जैसे कि S-400 हो गया, INS विक्रांत, इसके अलावा आपकी स्कैल्प मिसाइल सिस्टम हो चुका है, आपका आईएनएस तमाल हो चुका है, अर्नाला क्लास आपकी एंटी सबमरीन वॉरफेयर हो चुकी है। वो सारी बातें मैंने डिस्कस की हैं। अगर आपने डेली करंट अफेयर्स देखा है तो इन सभी डिवाइसेस के बारे में, इक्विपमेंट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लग चुकी होगी। ठीक है। ये सभी न्यूज में है, तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से फ्रेम किए जा सकते हैं। ठीक है। हमारे ये जो सेशंस होते हैं वो आपके सभी वनडे एग्जाम को कवर करते हैं, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो जल्दी से फटाफट से एक बार लिंक को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज। 4th ऑफ मई को हमने सेलिब्रेट किया था कोल माइनर्स डे। हमारे देश में रानीगंज में पहली बार ब्रिटिश एरा में माइनिंग की शुरुआत की गई थी। नाउ बात करेंगे थीम के बारे में, बीनीथ द अर्थ बियॉन्ड द लिमिट्स। आपको थीम देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है 7th ऑफ मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे था। इसकी थीम क्या है? एम्पावरिंग यूथ थ्रू एथलेटिक्स। अब यहाँ पर देखिए, 5 मई एक और दिन आता है। यहाँ पर 5 मई को तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है M.K. स्टालिन, इन्होंने ट्रेडर्स डे, कौन सा दिन? ट्रेडर्स डे डिक्लेयर किया हुआ है आपके 5 मई को। आप इसे भी एक्स्ट्रा याद रख सकते हैं। ना बात करेंगे 8th ऑफ मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन रेड क्रॉस सोसाइटी के जो फाउंडर है हेनरी डूनेंट, उनकी बर्थ एनिवर्सरी आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात करेंगे थीम के बारे में, कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। अच्छा, 8th ऑफ मई को आप एक और इंपॉर्टेंट डे याद रख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने 8th ऑफ मई को विक्ट्री डे, वर्ल्ड वॉर सेकेंड विक्ट्री डे डिक्लेयर भी किया हुआ है। 8th ऑफ मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी मनाया गया। थैलेसीमिया एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर होता है जिसमें हीमोग्लोबिन, जो हमारी सेल्स होती है, वो डिफेक्टेड होती है या प्रॉपरली उनका प्रोडक्शन नहीं हो पाता। टुगेदर फॉर थैलेसीमिया, यूनाइटिंग कम्युनिटी एंड प्रायोरिटाइजिंग पेशेंट, ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा 10th ऑफ मई की अगर मैं बात करूं तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बर्थ एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट की थी और उनके बारे में भी डिटेल में हमने बातें की थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज रिसेंटली हमने सेलिब्रेट किए। नाउ बात करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले मैंने बात की थी हेसर घट्टा। हेसर घट्टा ग्रासलैंड कहां पर है? कर्नाटका में, बेंगलुरु के पास देखने को मिलेगा। हैसरघट्टा ग्रासलैंड को कर्नाटका का कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। किसी भी राज्य सरकार को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को परमिशन होती है, अथॉरिटी होती है कि वो किसी एरिया को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर सकते हैं अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972।
फिर लकुंडी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ये भी कर्नाटका राज्य में आपको मिल जाएंगे, जिनका कंस्ट्रक्शन वेस्टर्न चालुक्याज ने कराया था। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस लिस्ट में शामिल किए जाने के लिए प्रपोज किया गया है। उत्तराखंड का जो रमन फेस्टिवल है, ये सेलिब्रेट किया गया उत्तराखंड राज्य में, और रमन फेस्टिवल ऑलरेडी यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। नाउ बात करते हैं पालमू टाइगर रिजर्व के बारे में, जो कि झारखंड राज्य में है। इसके कोर एरिया में जो विलेजेस थे उनको रिलोकेट किया जा रहा था, और पहला विलेज है जयगीर विलेज, जिसको रिलोकेट किया गया है। नाउ बात करते हैं तुगालू गोम्बत्ता। तुगालू गोम्बत्ता कर्नाटका का एक थिएटर है, जिसमें लेदर से बनी हुई जो पपेट्स होती हैं उनका शो किया जाता है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने सुभाशीष एंड सौम्या को प्लेयर ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है। फिर व्हीकल टू ग्रिड टेक्नोलॉजी के बारे में हमने बात की थी, ठीक है। केरला गवर्नमेंट के सहयोग से इसे लॉन्च किया गया है, जो कि यहाँ पे वापस कार से ग्रिड तक इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करती है। ऑपरेशन कगार के बारे में हमने बात किया था, तेलंगाना इसका विरोध कर रहा था कि ऑपरेशन कगार सेंट्रल गवर्नमेंट बंद करे। ऑपरेशन कगार बेसिकली जो नक्सलाइट्स है या माओइस्ट है उनको खत्म करना है, उनकी एक्टिविटीज को खत्म करना है। फिर हमने 2026 के एशियन गेम्स देखे थे, जिनको नगोया एंड अयाची में होस्ट किया जाएगा जापान में। सुजाता चतुर्वेदी को अपॉइंट किया गया है यूपीएससी का बोर्ड मेंबर। आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक आपको यूपीएससी की इंफॉर्मेशन हो जाती है। अमित शाह जी ने स्टैच्यू ऑफ बोडोफा, बोडोफा का मतलब होता है फादर ऑफ बोडो, जिनका नाम है उपेंद्र नाथ ब्रह्म, का स्टैच्यू अनवील किया है। अंगोला के साथ हमारा एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, और हमने अंगोला को $200 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया है इनकी आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए। और अंगोला ने रिसेंटली इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क को भी ज्वाइन किया है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को 2023 का मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड दिया गया। नासा ने क्वांटम ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर पाथफाइंडर तैयार किया है, जो कि माइन्यूट से माइन्यूट जो भी ग्रेविटी में चेंजेस होते हैं अर्थ पे, उसको ऑब्जर्व कर पाएगा। फिर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एम फॉर नेचर इनिशिएटिव की शुरुआत की है। डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वॉल्ट्स को यूएस एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशन नॉमिनेट किया है। फिर हमने देखा पुलित्जर प्राइज, जो कि जर्नलिज्म की फील्ड में, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे ऊंचा सम्मान है। 23 अलग अलग कैटेगरी में यह अवार्ड दिया गया है। फिर हमने बात की थी प्रकाश मैकडम के बारे में, जिन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है एनडीएफसी का। एंटनी एल्बनिस को ऑस्ट्रेलिया का वापस से प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है, ठीक है। लॉरेंस वोंग सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। परमेश्वरन अय्यर को आईएमएफ बोर्ड में इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है। सालिम बिन बैरक जो है वो यमन के नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। फिर यहाँ पे एक बहुत ही फेमस आपको शूटिंग कोच देखने को मिलेंगे, जिनका नाम है प्रोफेसर सनी थॉमस, जिन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड मिल चुका है, इनका निधन हो चुका है। एंड पद्मश्री अवार्डी केवी राविया का भी निधन हो गया है। इंडिया का पहला एआई डेटा सेंटर कहाँ पे बनाया जाएगा? छत्तीसगढ़ में। और इंडिया की पहली एडू सिटी नवी मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगी। नाउ हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे बात की थी, जिसमें इंडिया 130th पोजीशन पे है आउट ऑफ 193 कंट्रीज। एमपी और राजस्थान मिलकर चीता कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, और इस 17,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में आपको चीता प्रोजेक्ट कॉरिडोर देखने को मिलेगा। चाइना ने सुधीरमन कप टाइटल को जीत लिया है। सुधीरमन कप का ये 19th नंबर का एडिशन था, और सुधीरमन कप का संबंध आपको बैडमिंटन से देखने को मिल जाएगा। नाउ बात करते हैं कलिंगा सुपर कप, जिसका रिलेशन फुटबॉल से है। ये गोवा फुटबॉल क्लब ने जीता है जमशेदपुर को हराकर, ठीक है। इंडिया ने 2 नई जीनोम एडिटिंग राइस वैरायटी बनाई है, कमला एंड पूसा। निर्मला सीतारमन ने 58 नंबर की एशियन डेवलपमेंट बैंक गवर्नर मीटिंग को अटेंड किया, कहाँ पे? मिलान, इटली में। फिर इंडिया ने रशिया का दिया हुआ जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको डिप्लॉय किया है पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर पर। पहला अर्नाला क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप को कमीशन किया गया है, जिसको तैयार करने का काम GRSC ने किया है। आईएनएस तमाल ने भी इंडियन नेवी को ज्वाइन कर लिया है। इंडिया ने अपनी सर्विलांस को बूस्ट करने के लिए अमेरिका के साथ एक डील साइन की है $131 मिलियन की, और ये हॉक i360 को एक्वायर करेगा। और इग्ला एस मिसाइल, जो कि रशिया की मिसाइल है, इसका फ्रेश बैच हमें रिसीव हुआ है। कैबिनेट ने 11,828 करोड़ रुपीस अप्रूव किए हैं, जिसके अंदर 5 न्यू आईआईटीज को डेवलप किया जाएगा, ठीक है। एक नई मॉस्किटो की वैरायटी का पता लगा है, जिसका नाम है पवानी मॉलिक्यूल मॉस्किटो, जो कि इंसेक्टिसाइड से इस पे कोई भी असर नहीं पड़ता। फिर यहाँ पे क्लाउड सीडिंग की जाएगी दिल्ली में आईआईटी की मदद से।
फिर 60,000 करोड़ रुपए यहाँ पे गवर्नमेंट ने अलॉट किए हैं 1000 ITI को अपग्रेड करने के लिए और 5 न्यू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बिल्ड करने के लिए। अगला नाम आता है यहाँ पे, अगली कंपनी का नाम आता है जिसका नाम है सुमितोमो मित्सुई। इन्होंने 51% स्टेक एक्वायर कर रहे हैं यश बैंक के। संजय जोशी को बनाया गया है ओरिएंटल इंश्योरेंस का CMD। फिर बीजू पटनायक जी का मेमोरियल अनवील किया गया है क्योंकि इनका वर्ल्ड वॉर 2 में कंट्रीब्यूशन था। डिपो दर्पण की शुरुआत की गई है जो कि रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा फूड वेयर हाउसेस की। नेक्स्ट नाम आता है रॉबर्ट प्रीबोस्ट का। इन्हें 267 नंबर का पोप बनाया गया है और इनका पोप नेम है लियो 14। फिर अगला नाम हमने देखा था भुवन रिबू का। ये पहले इंडियन लॉयर बन चुके हैं जिन्हें मेडल ऑफ ऑनर दिया गया है बाय द फ्रॉम द वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन। सोनू सूद को जो 72 नंबर का मिस वर्ल्ड कंपटीशन होगा तेलंगाना राज्य में, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया जाएगा। अजय चावला को टाइटन का MD बनाया जा रहा है, जनवरी 2026 से इनका टेन्योर स्टार्ट हो जाएगा। वॉरेन बफेट ने स्टेप डाउन कर दिया है, किससे? एज अ CEO ऑफ बार्कशायर हैथवे से। इंडिया ने रिसेंटली पहला जियोथर्मल प्रोडक्शन डिल किया है, कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। कोझिकोड को WHO ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज में शामिल किया गया है। इंडिया ने राफेल की मदद से स्कैल्प मिसाइल को लॉन्च किया था अंडर द ऑपरेशन सिंदूर। करतारपुर कॉरिडोर को टेम्परली क्लोज कर दिया गया है। IPL को सस्पेंड कर दिया गया है। इंडिया का अगर हम फूड ग्रेन प्रोडक्शन देखेंगे 2025-26 में तो ये 354 मिलियन टन आपको देखने को मिल जाएगा। लद्दाख में टोटल 477 आपको स्नो लेपर्ड्स देखने को मिलेंगे। इंडिया ने चिप बेस्ड पासपोर्ट सिस्टम की शुरुआत की जिसमें RFID टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और वियतनाम ने 10 ईयर का गोल्डन वीजा स्कीम स्टार्ट की है स्पेशली फॉर इंडियंस। एंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है 1.5 लाख रुपीस फ्री ट्रीटमेंट स्कीम फॉर द रोड विक्टिम्स। केरला गवर्नमेंट ने ज्योति इनिशिएटिव की शुरुआत की है जिसमें क्या किया जाएगा, जो माइग्रेंट वर्कर्स है उनके बच्चों को स्कूल में एजुकेशन के लिए इनरोलमेंट कराया जाएगा। आईएनएस किल्टन पार्टिसिपेट कर रहा है सिंगापुर में, कहां पर? IMDX एशिया एक्सरसाइज में। फिर 60,000 करोड़ रुपए की स्कीम यहाँ पर आई है 1000 ITIs को अपग्रेड करने के लिए फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। एंड प्रवीण सूद, इन्हें 1 ईयर का एक्सटेंशन मिला है और ये हमारे देश के CBI के डायरेक्टर आपको मिल जाएंगे, प्रवीण सूद। तो ये कंप्लीट वन लाइनर्स है जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अब इन्हीं पर बेस्ड हम टॉप 80 क्वेश्चंस देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप भी अपने करंट अफेयर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो और आप भी चाहते हैं आने वाले समय में आपके पेपर निकले, तो आपके लिए 2 मैगजीन है जो आपको डेफिनेटली मदद करेंगे। हर महीने हमारी मैगजीन्स आती हैं। तो यहाँ पर आपको अप्रैल मंथ की बैंकिंग करंट अफेयर्स मैगजीन मिल जाएगी जिसमें केवल बैंकिंग करंट अफेयर्स न्यूज है, और दूसरी है अप्रैल मंथ की मैगजीन जिसमें टॉप 300 MCQ प्लस वन लाइनर्स आपको मिल जाएंगे। दोनों ही मैगजीन प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, डाउनलोड आप कर सकते हैं पूजा जन क्लासेस एप्लीकेशन पे विजिट करके। यहाँ तक का अगर मामला सेट है, सारी बातें एकदम क्लियर कट हो रही हैं, तो लिंक को शेयर कर दो, लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार आ रहे हो। स्टार्ट करें। सभी आई थिंक बिल्कुल रेडी होंगे और सभी लोगों को कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, ट्राई करना है आंसर करने का, क्योंकि अगर आपने डेली करंट अफेयर्स देखा है और अभी मैंने जो वन लाइनर सिखाए हैं उन पर बेस्ड आपको काफी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने रिसेंटली 58 नंबर की एनुअल बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग को अटेंड किया था मिलान सिटी में, इटली में। व्हाट इज द थीम ऑफ दिस एनुअल इवेंट? आंसर क्या हो जाएगा? शेयरिंग एक्सपीरियंस बिल्डिंग टुमारो, ऑप्शन नंबर डी। Who has been appointed to represent India on the board of the International Monetary Fund? IMF में इंडिया के मेंबर कौन होंगे? परमेश्वरन अय्यर होंगे, जो कि वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी यही है। यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली फेज बी कंस्ट्रक्शन एक्सपांड किया है हमारे 5 IITs में। तिरुपति, पलक्कड़, भिलाई, जम्मू और धारवाड़ में 5 नए IITs बनाए जाएंगे। तो कितना 5 IITs के लिए बजट है? तो 11,828 करोड़ रुपीस का आपको बजट देखने को मिल जाएगा। रोहित शर्मा ने रिसेंटली टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। इनका टेस्ट क्रिकेट का डेब्यू कब हुआ था? तो पहला टेस्ट इन्होंने 2013 में खेला था और हमारी टीम के कैप्टन 2022 में बनाए गए थे और 2015 में इनको अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट। What is the name of new portal being launched for the real-time monitoring of food storage depot? तो डिपो दर्पण पोर्टल की शुरुआत यहाँ पर की गई है। यूनियन कैबिनेट लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव 60,000 करोड़ रुपीस स्कीम फॉर अपग्रेडिंग ITIs। तो यहाँ पे कितने सालों की स्कीम है? ये 5 सालों की स्कीम आपको देखने को मिल जाएगी।
हु वॉन द पुलित्जर प्राइज 2025 फॉर नेशनल रिपोर्टिंग? तो नेशनल रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर प्राइज किसे मिला है? वॉल स्ट्रीट जर्नल को मिला है। पुलित्जर प्राइज जो होता है वो जर्नलिज्म या पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान होता है, जिसमें $15,000 मिलते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना है। 1917 में इसकी शुरुआत हुई थी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। टोटल 23 कैटेगरी में अवार्ड दिए गए हैं। नेशनल रिपोर्टिंग के लिए वॉल स्ट्रीट जर्नल स्टाफ को दिया है और इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए डिक्लेन वॉल्स एंड एनवाईटी स्टाफ को दिया गया है। Who has been appointed as a managing director of National Film Development Corporation NDFC? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रकाश मैकडम। Who was re-elected as a Prime Minister of Australia? एंटिनो एल्बनीज हो गए। 19 नंबर का सुधीरमन कप किसने जीता है? चाइना ने जीता है और साउथ कोरिया को हराया है। बैडमिंटन से संबंधित आपको कप देखने को मिल जाएगा। Who led the People's Action Party to victory in the Singapore? तो सिंगापुर के नए प्राइम मिनिस्टर अभी मैंने बताया लॉरेंस वोंग बन चुके और इनकी पार्टी का नाम पीपल्स एक्शन पार्टी आपको देखने को मिल जाएगा। यमन के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन चुके हैं, जो कि पहले फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे? सालिम सलाह वन बरक। नेक्स्ट है प्रोफेसर सनी थॉमस को 2001 में कौन सा अवार्ड मिला था? तो मैंने बताया था द्रोणाचार्य अवार्ड इनको रिसीव हुआ था और ये हमारी नेशनल टीम के शूटिंग टीम के कोच रह चुके हैं 1993 से लेकर 2012 के बीच में। Which state inaugurate India's first AI edit data center? तो AI डेटा सेंटर भारत का पहला छत्तीसगढ़ में तैयार किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। पहली एडो सिटी कहां पर तैयार की जाएगी जहां पे फॉरेन यूनिवर्सिटीज ओपन होंगी? आंसर हो जाएगा आपका नवी मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है जी। नेक्स्ट है व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? तो इंडिया 130 नंबर पे है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा रिलीज किया जाता है और इंडिया का स्कोर 0.68 है। टॉप कंट्री आइसलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड है। वही बॉटम कंट्री पे सोमालिया और साउथ सुडान आपको देखने को मिल जाएंगे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारे देश में इंक्रीज होकर 71.7 ईयर से 72 ईयर्स हो चुकी है और यहाँ पे जो हमारा ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटल है जीएनआई पर कैपिटा वो भी इंक्रीज होके $9,047 आपको देखने को मिल जाएगा। व्हाट इज द टोटल एरिया कवर्ड बाय द चीता कॉरिडोर प्रोजेक्ट? आंसर हो जाएगा कि एमपी और राजस्थान का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। 17,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को ये कवर करेगा। हु डेवलप द कमला वेराइटी ऑफ जीनोम एडिटेड राइस? तो कमला वेराइटी जो आपकी जीनोम एडिटेड राइस है वो किसने डेवलप की है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद। ठीक। व्हाट इज द प्राइज मनी ऑफ व्हाट इज द प्राइज मनी फॉर पुलित्जर प्राइज? तो $15,000 आपको देखने को मिल जाएंगे। विच अवार्ड डिड रोहित शर्मा रिसीव इन 2020? आंसर हो जाएगा खेल रत्न अवार्ड, इन्हें 2020 में दिया गया था। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल रिसेंटली ड्रिल्ड? तो ये ड्रिल किया गया है दिरांग में, जो कि अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा। 10th नंबर के जर्मनी के चांसलर कौन बन चुके हैं? इनका नाम हो जाएगा फेडरिच मेर्ज, आपको देखने को मिल जाएंगे। द केरला गवर्नमेंट ने ज्योति स्कीम की शुरुआत की है। ज्योति स्कीम का पर्पस क्या है? इसका पर्पस है जो माइग्रेंट वर्कर्स है उनके बच्चों को स्कूल में एनरोलमेंट कराना। ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द रैंक इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की रैंक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 151 नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगी। इंडिया 151 नंबर पे आपको मिलेगा आउट ऑफ 180 कंट्री। टॉप पर है नॉर्वे और बॉटम पे इरिट्रिया देखने को मिल जाएगा। ठीक है। विच स्टेट टॉप द केयर एज स्टेट रैंकिंग रिपोर्ट? तो केयर एज स्टेट रैंकिंग रिपोर्ट में टॉप पर महाराष्ट्र राज्य आपको मिल जाएगा लार्जर स्टेट कैटेगरी में, और स्मॉलर स्टेट कैटेगरी में आपको गोवा देखने को मिल जाएगा। ठीक है। बॉटम राज्य आपका बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश है। What is the implementation deadline for 90% of ATM to dispense 100 rupees और 200 rupees? तो ये डेडलाइन 31 मार्च 2026 तक की है। Which Indian research institute led the first gene therapy trial for the hemophilia? हीमोफीलिया की पहली जीन थेरेपी ट्रायल किसने स्टार्ट की है? ब्रिक इन स्टेम ने। इन स्टेम का क्या मतलब होता है? इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस एंड रिजनरेटिव मेडिसिन, जो कि पार्ट है ब्रिक का। ब्रिक का मतलब बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल। वेयर इज द डीआरडीओ न्यू मिसाइल टेस्टिंग रेंज बिंग बिल्ड? हमारे देश में थर्ड आपको मिसाइल टेस्टिंग रेंज बनती हुई दिखाई देगी। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। इसके पहले हमारे देश में ऑलरेडी 2 मिसाइल टेस्टिंग रेंज है, एक चांदीपुर में है और एक व्हीलर आइलैंड में आपको देखने को मिलेगी। वो कौन सा राज्य जिसने स्टेबल बर्निंग को बैन किया है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश ने। Who recently become the new vice chief of the Indian Air Force? आंसर हो जाएगा एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। ऑप्शन नंबर सी। हैसरघट्टा ग्रासलैंड कंजर्वेशन रिजर्व को नोटिफाई किया गया है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये कहां पर है? कर्नाटका स्टेट में आपको देखने को मिल जाएगा।
लकुंडी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स कहाँ पर है या किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, तो कर्नाटका में है और एक कल्याण चालुक्य या फिर वेस्टर्न चालुक्य से बिलोंग करते हैं। रमन फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया, आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। और रमन फेस्टिवल जो है इसको यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट में 2009 में शामिल किया था। यहाँ पे मैंने कंप्लीट लिस्ट वापस से प्रोवाइड कर दी है, डेली करंट अफेयर्स में तो प्रोवाइड की ही थी, आप इनको पढ़ सकते हैं। ये सभी इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट्स हमारे देश की देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट, which village become the first to be fully relocated from the core of the Palmo Tiger Reserve, जो कि झारखंड में है। तो पहला विलेज है जयगीर विलेज, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। What does बोडोफा मीन, बोडोफा का मतलब क्या होता है, फादर ऑफ बोडो, और ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है उपेंद्र नाथ ब्रह्म के लिए, जो कि जिन्होंने बोडोलैंड के लिए और बोडो कम्युनिटी के राइट्स के लिए काफी ज्यादा काम किया है, और ये प्रेसिडेंट भी रहे हैं ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन के। नेक्स्ट बात करेंगे, व्हाट इज द तुगालू गोम्यत्ता। ये एक लेदर शेडो पपेट ऑफ कर्नाटका है। इसकी जो टॉर्च बियरर है, जिन्होंने इसको स्टार्ट किया और विदेशों में भी एक्सपांड करने का काम किया है, उनका नाम है भिम्बा भिम्बा सिलेकायत्रा। इन्हें पद्मश्री अवार्ड 2025 में दिया गया है। हु वर नेम्ड द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मेंस एंड वीमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर, आंसर हो जाएगा शुभाशीष और सौम्य, ऑप्शन नंबर बी। हु वर अवार्डेड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2030, तो ये अवार्ड दिया गया है हमारे देश के ही नहीं पूरे वर्ल्ड के वर्ल्ड नंबर 1 डबल, जिनका नाम है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। व्हाट टेक्नोलॉजी डज व्हीकल टू ग्रिड यूज, तो व्हीकल टू ग्रिड मतलब व्हीकल में जो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है वो वापस कहाँ जाएगी, ग्रिड में जाएगी। तो ईवी बैटरी सप्लाई पावर बैक टू द ग्रिड। व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ नासा क्वांटम ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर पाथफाइंडर, तो इसका पर्पस है मैपिंग अंडरग्राउंड ग्रेविटेशनल वेरिएशन ऑन द अर्थ। ऑपरेशन कगार किससे संबंधित है, तो ये नक्सलाइट और माओइस्ट से संबंधित आपको देखने को मिल जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लोन इंडिया एग्री टू गिव अंगोला फॉर द मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, तो $200 मिलियन का लोन इंडिया अंगोला को दे रहा है। हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ यूपीएस बोर्ड मेंबर, अभी हमने देखा है, इनका नाम है सुजाता चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर ए। वेयर आर द एशियन गेम्स 2026 शेड्यूल, तो आंसर हो जाएगा जापान में इनको शेड्यूल किया जाएगा। और पहली बार एमएमए इंट्रोड्यूस होगा और वापस से रीइंट्रोड्यूस हो रहा है क्रिकेट। व्हाट मिसाइल सिस्टम डिड इंडिया एक्वायर फ्रॉम रशिया अंडर 2018 डील, 2018 में हमने S-400 की डील रशिया के साथ की थी। ठीक है, S-400 आपका रशिया का बनाया हुआ एक एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें आपको वेराइटी ऑफ मिसाइल्स देखने को मिलेंगी, जो हवा में ही कोई भी थ्रेट आता हुआ दिखाई देता है उसको हवा में ही डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल है। और इसमें सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। $5 बिलियन की डील इंडिया और रशिया के बीच में 2018 में साइन की गई थी। विच शिपयार्ड इज बिल्डिंग द माहे क्लास, देखो दो क्लास है, अर्नाला क्लास और माहे क्लास। अर्नाला क्लास को जीआरएससी तैयार कर रहा है, वही माहे क्लास को तैयार करने का नाम कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु हैज बीन रिकमेंडेड एज अ सीएमडी ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस, आंसर हो जाएगा संजय जोशी। व्हाट इज द आईएनएस तमाल क्लास, तो आईएनएस तमाल की क्लास क्या है, किरविक क्लास 3 आपको देखने को मिल जाएगा। What is the name of newly discovered mosquito species in East Africa? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, पवानी मॉलिक्यूल फॉर्म। What is the speed of इग्ला एस मिसाइल, जो जिसका फ्रेश बैच हमें रिसीव हुआ है, कहाँ से, रशिया से, तो इसकी स्पीड है 400 मीटर पर सेकेंड। What was the contract value for India's S-400 डील विथ रशिया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका $5 बिलियन की ये डील आपको देखने को मिलेगी। What is the theme of 12th ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस, जो कि भारत में हो रही है, ठीक है, और ये 12th एडिशन है, जिसकी थीम क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, रीचिंग न्यू वर्ल्ड आ स्पेस एक्सप्लोरेशन रेनेसा। व्हाट इज द एम ऑफ उड़ीसा सहयोग इनिशिएटिव, तो सहयोग इनिशिएटिव उड़ीसा का है। इसका पर्पस है जो अर्बन पॉवर्टी है, अर्बन एरिया में जो पुअर रहते हैं उन तक वेलफेयर स्कीम्स को पहुंचाना। विच रिवर इज द बगलीहार डैम बिल्ड ऑन, तो बगलीहार डैम जो है वो चिनाब नदी पर है और इसका पानी रोका गया था, जो कि पाकिस्तान में जाता है। गसीम बसीर बैलिस्टिक मिसाइल कहाँ की है, ये मिसाइल आपको ईरान की देखने को मिल जाएगी। ठीक है, विच स्टेट इज सेट टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी, आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। वो कौन सा रेलवे जोन है जिसने छोटे भीम के साथ पार्टनरशिप की है टू प्रमोट द रेलवे सेफ्टी, आंसर हो जाएगा ईस्टर्न रेलवे। विच इंस्टीट्यूट इज हैंडलिंग दिल्ली क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट, तो आईआईटी, कौन सा आईआईटी है, आईआईटी दिल्ली ही यहाँ पे क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट को हैंडल करने का काम करेगा। वो कौन सी कंपनी जो यश बैंक के 51% स्टेक्स को एक्वायर कर रही है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, सुमितोमो मित्सुई। हु बिकम द फर्स्ट अमेरिकन टू बी इलेक्टेड पॉप,
तो पहले अमेरिकन जो पॉप बने उनका नाम क्या है, रॉबर्ट प्रीवोस्ट है, और इनका पोप नेम क्या है, इनका पोप नेम आपको लियो 14 देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भुवन रिवू पहले इंडियन बन चुके हैं जिन्हें मेडल ऑफ ऑनर दिया गया है, फ्रॉम द विच ऑर्गेनाइजेशन, आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर सी। हु विल सक्सीड सी के वेंकटरमन एज अ टाइटन एमडी, टाइटन के नए एमडी आपको अजय चावला देखने को मिल जाएंगे 2026 से। हु इज सेट टू टेक ओवर सीईओ ऑफ बर्कशायर हैथवे, क्योंकि यहाँ पे वॉरेन बफेट ने रेजिग्नेशन दे दिया या स्टेप डाउन कर दिया, आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ग्रेग एबल। Which city has joined the WHO Global Network for Age-Friendly Cities? आंसर हो जाएगा कोझिकोड, ऑप्शन नंबर बी। What is the food grain production target for India for 25-26? तो ये टारगेट है 354 मिलियन टन का। कितना टारगेट है, 354 मिलियन टन का आपको देखने को मिल जाएगा। आप खरीफ, रबी, वीट और पैडी का अलग अलग प्रोडक्शन का टारगेट भी देख सकते हैं। आइनेस किल्टन ने पार्टिसिपेट किया है IMDEX एशिया में, इसे कौन होस्ट कर रहा है, सिंगापुर एनुअली इसे होस्ट करता है। व्हाट इज द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड, तो यहाँ पे जो आपका लद्दाख का एरिया है वहां पे 477 आपको स्नो लेपर्ड्स देखने को मिले हैं, और इन्हें IUCN की वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल किया गया है। When was the करतारपुर कॉरिडोर इनॉग्रेटेड, जिसको रिसेंटली सस्पेंड कर दिया गया, बंद कर दिया गया, आंसर हो जाएगा 2019 में इसे लॉन्च किया गया था। Who has been granted as a 1-year extension of Director General of the CBI, आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रवीण सूद। ठीक है, एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे रिगार्डिंग द सोनू सूद। आपको इस प्रश्न को पढ़ना है, चारों ऑप्शंस आपको ध्यान से देखने हैं, और आपका जो भी आंसर होता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी सारी बातें आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, एंड PDF के लिए आप ज्वाइन कर लीजिएगा पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन, और डेली करंट अफेयर्स हम देखते हैं सुबह 9 बजे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।